हाँ, मैं फिर आया हूं तुम्हारे बीच, न किसी बादल को चीरता हुआ, न स्वर्ग से तुरही के साथ, बल्कि तेरे दिल के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक देते हुए। मैं वहीं हूं जहां तुम आज बैठकर सुन रहे हो, तुम्हारे विचारों के बीच, तुम्हारी उलझनों के बीच, तुम्हारी व्यस्तताओं के बीच, पर फिर भी तुम मुझे देख नहीं पा रहे। क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई अपनी ही छाया से डरने लगे तो उसका हृदय कितना अंधकारमय हो गया होता है? क्या तुम नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे कैसे छोटी छोटी निर्दोष लगने वाली चीजें तुम्हारे और मेरे बीच में खड़ी होती जा रही हैं? तुम कहते हो, प्रभु हम तो चर्च जाते हैं, हम तो पूजा करते हैं, हम तो मसीही परिवार से हैं, पर मैं कहता हूं मैं तुझे जानता नहीं। मत्ती 7:3। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे वचनों को चुन चुनकर स्वीकार किया। जो तुम्हें अच्छा लगा उसे अपनाया, जो तुम्हारे मन के विरुद्ध था उसे पुराना नियम कहकर छोड़ दिया। आज मैं तुम्हें एक दर्पण देने आया हूं, न कोई कांच का, न कोई धातु का, बल्कि आत्मा का दर्पण। उसमें झांको और पूछो, क्या मैं वास्तव में यीशु के पीछे चल रहा हूं या सिर्फ अपने आरामदेह संस्करण के पीछे? तू कहता है कि मैं धनवान हूं और धन से भर गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तुम्हारी आत्मा रो रही है, पर तुम उसे सेल्फी फिल्टर से छुपा रहे हो। तुम्हारा हृदय सूख चुका है, पर तुम उसे मोटिवेशनल रील से नमी देने की कोशिश कर रहे हो। और मैं तुम्हें देखता हूं हर रोज, तुम्हें स्क्रॉल करते हुए, तुम्हें कंपेयर करते हुए, तुम्हें दूसरों से अप्रूवल मांगते हुए, और मेरी आत्मा धीमे धीमे कहती है, बेटा तू मुझसे क्यों भाग रहा है? एक लड़का था जो हर सुबह आईने में मुस्कुराता था। उसका चेहरा साफ, हाव भाव आत्मविश्वास से भरे हुए, पर धीरे धीरे उसके चेहरे पर धब्बे आने लगे, आंखों में थकान, होठों पर कृत्रिम मुस्कान। फिर भी वह हर दिन उस आईने को बस एक ही नजर में देखता और तुरंत कहता, सब ठीक है, मैं अच्छा लग रहा हूं। पर क्या उसने कभी भीतर झांका, कभी आत्मा का दर्पण देखा? याकूब 1:23-24 में लिखा है, जो कोई वचन का सुनने वाला है और उस पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के समान है जो अपने जन्मजात मुख का दर्पण में दर्शन करता है। उसने अपने आप को देखा और चला गया और तुरंत भूल गया कि वह कैसा था। मैं पूछता हूं, क्या तुम भी ऐसे ही हो? क्या तुमने भी मुझे देखा, मेरे वचनों को सुना, मेरी उपस्थिति को महसूस किया, फिर भी चलते बने और भूल गए कि तुम्हारे भीतर कौन सी दरारें थीं जिन्हें मैंने दिखाने की कोशिश की थी? आज मैं तुम्हें वो 7 चीजें बताने आया हूं जो बाहर से दिखने में छोटी, सामान्य, दोष रहित लगती हैं, पर धीरे धीरे वे तुम्हारे हृदय के उस स्थान को छीन रही हैं जहां कभी मैं राज करता था। हर एक चीज तुम्हारे जीवन के किसी कोने में छुपी है। तुम उसे नॉर्मल कहकर हंसते हो, पर वो तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार बना रही है हर दिन। मुझे तुझसे घृणा नहीं है। अगर घृणा करता तो बोलता नहीं, अगर छोड़ चुका होता तो लौटता नहीं। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और जब कोई प्रेम करता है तो वो तुझे खोने नहीं देता। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो वो 7 दर्पण देखने के लिए जो शायद तुम्हें बेचैन कर देंगे, पर तुम्हारी आत्मा को सच का रास्ता दिखाएंगे? तो चलो पहले उस चीज से शुरू करें जिसे तुम कहते हो, मैं तो बस चुप हूं, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं न्यूट्रल हूं। जब तुम किसी अन्याय को देखते हो और चुप रहते हो, तो तुम यह नहीं समझते कि तुमने भी निर्णय लिया है। तटस्थता कोई शांति नहीं है, यह आत्मा का ठंडापन है जो धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास को निष्प्राण कर देता है। तुम कहते हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैं सिर्फ अपने जीवन में व्यस्त हूं। लेकिन क्या तुमने सच को थाम लिया? क्या तुमने अंधकार में रोशनी की बात की? मैंने तुम्हें दुनिया में नमक और प्रकाश बनाकर भेजा था,
मत्ती 5:13-14। पर तुम भीड़ में खुद को छुपा लेते हो। तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें जज करेगा, कि कोई तुम्हें कट्टर कहेगा या फिर तुम्हारे फॉलोअर्स घट जाएंगे। लेकिन बेटा, क्या तुम इस भय के कारण मुझे खोने को तैयार हो? एक लड़की थी जो एक स्कूल में पढ़ती थी जहां सब मसीह के नाम पर हंसते थे। वो यीशु से प्रेम करती थी, अकेले में प्रार्थना करती, बाइबल पढ़ती। पर जब उसके सहपाठी उसके विश्वास पर सवाल उठाते तो वो हंसकर कहती, ओह, मैं ज्यादा धार्मिक नहीं हूं, बस थोड़ा स्पिरिचुअल हूं। वो सोचती रही, मैं तो किसी को चोट नहीं पहुंचा रही। पर क्या उसने मुझे स्वीकार किया? क्या उसने मेरे नाम को अपना गर्व बनाया? लूका 9:26 में मैंने कहा था, जो कोई मुझे और मेरी बातों को इस व्यभिचारी और पापी युग में लज्जा का कारण मानेगा, मानव का पुत्र भी जब वह अपने पिता की महिमा के साथ पवित्र स्वर्गदूतों के संग आएगा, उसे लज्जा का कारण मानेगा। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो या बस तब तक हो जब तक समाज तुम्हें थम्स अप देता है? जब कोई तुम्हारे सामने झूठ फैलाता है और तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब कोई तुम्हारे ईश्वर का अपमान करता है और तुम सिर्फ मुस्कुराकर टॉपिक बदल देते हो। जब अन्याय होता है और तुम कहते हो मैं तो न्यूट्रल हूं। तो बेटा सुन, तू न्यूट्रल नहीं है, तू साइलेंट है, और साइलेंस हमेशा सच्चाई के विरोध में गिनती जाती है। मैंने पीटर को 3 बार इनकार करते देखा था और वो भीड़ का हिस्सा नहीं था। वो सिर्फ चुप था, वो सिर्फ डर रहा था, वो सिर्फ बचना चाहता था। और फिर उसने रो रो कर कहा, मैंने अपने प्रभु को इनकार किया। अगर आज तुम्हारे वर्क प्लेस में, तुम्हारे सोशल सर्कल में, तुम्हारी फैमिली में मेरा नाम हंसी का कारण बन गया है और तुम वहां मौजूद होकर भी कुछ नहीं कहते, तो याद रखो, तुम्हारा साइलेंस गवाही बन चुका है। अब मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम लड़ो, चिल्लाओ या प्रूव करो। मैं तुमसे सिर्फ कह रहा हूं, मेरे साथ खड़े रहो, मुझे स्वीकार करो जैसे मैंने तुम्हें क्रूस पर स्वीकार किया। जो बात सत्य है वो भीड़ से अप्रूवल नहीं मांगती, वो बस खड़ी रहती है, अकेली सही लेकिन आत्मा से भरी हुई। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम चुप रहोगे जब अगली बार मेरी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया जाएगा? क्या तुम चुप रहोगे जब तुम्हारे आसपास आत्माएं खो रही होंगी? या तुम कहोगे मैं यीशु का हूं और मुझे लज्जा नहीं? अगला दर्पण, अगली दरार वो चीज है जिससे तुम हंसते हो और जो तुम्हारे दिल को मार रही है, तुम्हारा मनोरंजन। मैंने तुम्हें हंसने के लिए बनाया था, मैंने तुम्हें आनंद के लिए रचा था। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय जीवन से परिपूर्ण हो, पर वह जीवन मेरे स्रोत से आए, पवित्रता से, न कि विकृति से। पर आज मैं देखता हूं कि तुम जिस पर हंसते हो वो तुम्हारी आत्मा को मार रहा है। तुम्हारा स्क्रीन, जहां तुम हर रोज कुछ हल्का फुल्का देखने जाते हो, वहीं वो स्थान बन गया है जहां तुम्हारी आत्मा रोज रोज मर रही है। भजन संहिता 121:3 में दाऊद ने कहा, मैं निकम्मी बात को अपनी आंखों के सामने न लाऊंगा। और तुम, क्या तुम सोचते हो कि स्क्रीन पर जो आता है वो सिर्फ मनोरंजन है, या क्या वो आत्मा का द्वार भी है? नेटफ्लिक्स पर जब कोई श्रृंखला आती है जो व्यभिचार, हत्या या व्यंग्य से भरी होती है, तुम कहते हो कहानी अच्छी है। इंस्टाग्राम पर जब कोई रील आती है जो नग्नता से सजी होती है, तुम कहते हो स्क्रॉल कर देंगे। पर बेटा, आंखें वह द्वार हैं जहां से आत्मा में प्रकाश या अंधकार प्रवेश करता है। मत्ती 6:22-23 में मैंने कहा है, आंख शरीर का दीपक है, इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधकारमय होगा। तुमने क्या देखा इस सप्ताह? कितनी बार तुमने उन दृश्यों को देखा
जो मेरे क्रूस पर बलिदान का मजाक उड़ाते हैं? कितनी बार तुमने उन गीतों को सुना जो वासना को महिमा मंडित करते हैं? कितनी बार तुमने स्क्रॉल करते करते अपना ध्यान खो दिया और मेरी आवाज अनसुनी कर दी? एक युवक था जो हर रात थक कर घर लौटता, मोबाइल उठाता और 2 घंटे स्क्रीन में खो जाता। वो कहता, प्रभु मैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूं। पर हर रोज उसके अंदर एक हल्की बेचैनी बढ़ती गई। उसकी प्रार्थना की शक्ति कम होती गई। उसका संयम टूटने लगा। वो गुस्सैल हो गया। उसका हृदय कठोर होने लगा। फिर एक रात उसने रोते हुए मुझसे पूछा, प्रभु क्या मैं बदल रहा हूं? मैंने उत्तर दिया, तू नहीं बदल रहा, तेरा हृदय धीरे धीरे मर रहा है। बेटा, मनोरंजन एक बीज है। वो जो तुम बोते हो वो एक दिन तुम्हारी आत्मा में फल देता है। जब तुम व्यभिचार देखते हो, झूठ को ग्लोरीफाई करते हो, हिंसा को चुटकुला बनाकर कंज्यूम करते हो, तुम सोचते हो मैं बस देख रहा हूं, मैं तो कर नहीं रहा। पर मैं कहता हूं, तू जो देख रहा है वो तेरे दिल में बसा जा रहा है और वो एक दिन तेरे कार्यों में दिखेगा। मैं तुझसे आनंद छीनने नहीं आया, मैं तुझे सच्चा आनंद देने आया हूं। उस आनंद को जो पवित्रता से आता है, उस हंसी को जो आत्मा को मार नहीं बल्कि जीवन देती है। कुछ देर रुक, अपनी आंखें बंद कर और पूछ, मेरे मनोरंजन ने मेरी आत्मा में क्या डाला है? अब मैं तुझे अगली दरार दिखाऊंगा, वो जो बाहरी नहीं, भीतर ही भीतर तेरे आत्मसम्मान को खा रही है। तुम्हारी तुलना, तुम दूसरों की दौड़ देखते रहे, अपनी आत्मा खो बैठे। जब मैंने तुझे रचा, मैंने तेरे जैसी आत्मा दोबारा कभी नहीं बनाई। तेरे हाथों की रेखाएं, तेरे विचारों की दिशा, तेरे जीवन की कहानी, सब मेरी कल्पना का एक अनूठा गीत है। पर तू अब क्या कर रहा है? तू दूसरों का गीत सुन रहा है और अपना स्वर खो रहा है। भजन संहिता 129 और 14 में मैंने कहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। तेरे काम आश्चर्यजनक हैं, यह मेरी आत्मा भली भांति जानती है। लेकिन अब तू इंस्टा पर स्क्रॉल करता है, लिंक्डइन पर अचीवमेंट्स देखता है, यूट्यूब पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखता है और धीरे धीरे तेरा आत्मसम्मान चुपचाप तुझसे विदा ले लेता है। कंपैरिजन तेरा लक्ष्य नहीं बदलता, वो तेरा दृष्टिकोण बिगाड़ देता है। तू अब मुझसे नहीं पूछता, प्रभु तू क्या चाहता है? तू पूछता है, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे भी वैसा ही करना चाहिए क्या? एक युवक हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने फोन पर दूसरों की पोस्ट देखता। वो विदेश चला गया, उसे नई नौकरी मिल गई, उसकी शादी हो रही है, उसके पास इतना पैसा है। हर दिन उसका हृदय थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या पीता रहा। फिर एक दिन उसने कहा, प्रभु मैंने तुझसे प्रेम किया था, पर अब मैं खुद से नफरत करने लगा हूं। तुलना से आत्मा मरती नहीं, वो सूखती है, और सूखी आत्मा में न मैं वास करता हूं, न मेरा वचन फल लाता है। तू मेरी योजना को मत देख, तेरे भाई के जरिए जो मैंने तेरे लिए सोचा है वो उसकी किताब में नहीं लिखा। यिर्मयाह 29:11 में मैंने कहा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे लिए जो युक्तियां सोचता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे भलाई की हैं न कि बुराई की, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य दूं। जब तू तुलना करता है तो तू मुझसे कहता है, प्रभु तेरा समय गलत है, तेरी योजना अधूरी है, तेरी गति धीमी है। पर मैं कहता हूं, मेरा समय सिद्ध है, मेरा मार्ग सीधा है और मेरी घड़ी कभी चूकती नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें दूसरों से अलग इसीलिए बनाना चाहता था ताकि तेरा जीवन एक जीवित गवाही बने? क्या तू चाहता है कि मैं तुझे किसी और की नकल बना दूं? या तू तैयार है मेरी मौलिक रचना बनने के लिए? रोमियो 12:2 में मैंने कहा है, और इस संसार के अनुसार रूप न धारण करो, परंतु अपने मन के नए होने से रूपांतरित होते जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की भली और पसंदीदा
और सिद्ध इच्छा को परख सको। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपनी आंखें बंद कर और वह एक नाम याद कर जिससे तू बार बार अपनी तुलना करता है। अब कह, प्रभु तू मेरा राजा है, मैं किसी इंसान की परछाई नहीं बनना चाहता। अब मैं तुझे अगली दरार दिखाऊंगा, एक ऐसी जो दिखती नहीं पर रिश्ते नष्ट कर देती है। तुम्हारा व्यस्त रहना। बेटा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। हर सुबह, हर रात, हर थकावट के क्षण में मैं इंतजार करता हूं, पर तू व्यस्त है। तू कहता है, प्रभु मेरे पास समय नहीं है, काम बहुत है, जिम्मेदारियां हैं। प्रभु मैं थका हुआ हूं, मैं समझता हूं, मैंने मनुष्य का जीवन जिया है, मैं जानता हूं समय की कीमत। पर क्या तू जानता है कि तू जो खो रहा है वो समय नहीं, मेरा साथ है। लूका 10:41-42। जब मर्था व्यस्त थी और मरियम मेरे चरणों में बैठी तब थी मैंने कहा है, हे मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, पर एक ही बात आवश्यक है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीन न लिया जाएगा। मर्था बुरी नहीं थी, वो मेहनती थी, ईमानदार थी, पर वो इतनी व्यस्त थी कि मेरी उपस्थिति को मिस कर गई। और आज तुम भी मीटिंग पर मीटिंग, टास्क पर टास्क, मैसेजेस का उत्तर, नोटिफिकेशंस का पहाड़, और उसी पहाड़ के नीचे तुम्हारी आत्मा दबी जा रही है। एक आदमी हर सुबह अलार्म बंद करता और फटाफट तैयार होता, बाइबल ऐप भी खोलता, पर केवल 2 मिनट के लिए। फिर पूरे दिन स्क्रीन, मीटिंग, ट्रैफिक और फोन में डूबा रहता। रात को थक कर कहता, प्रभु आज नहीं, कल बैठेंगे एक साथ, और कल कभी नहीं आता। भजन संहिता 46:10 में मैंने कहा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। पर तेरा मन चुप नहीं, तेरी आत्मा 1000 टैब्स में बंटी हुई है। बेटा, अगर तेरा कैलेंडर मेरे लिए खाली नहीं है तो तेरा जीवन भी मेरी इच्छा से भर नहीं पाएगा। तू कहता है, मेरे लिए समय नहीं है, पर ध्यान दे, तू समय उसी को देता है जिसे तू सर्वोच्च मानता है। मत्ती 6:33 में मैंने कहा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तू मेरा राज्य खोज रहा है या केवल मेरी आशीषें? जब तू मुझसे दूर होता है, तेरे विचार भारी हो जाते हैं, तेरा प्रेम ठंडा पड़ जाता है, तेरे निर्णय भ्रमित हो जाते हैं, और फिर तू कहता है, प्रभु तू कहां है? और मैं कहता हूं, मैं वहीं हूं जहां तू मुझे छोड़कर गया था, तेरे हृदय के मौन कोने में। अब मैं तुझसे नहीं कहता कि तू सब कुछ छोड़ दे, मैं कहता हूं, मुझे पहला स्थान दे। तेरे दिन की शुरुआत मेरे साथ कर, तेरे विचारों की दिशा मेरे वचन से तय कर, तेरी व्यस्तता को मेरी उपस्थिति में विश्राम मिले। यही मेरा निमंत्रण है। अब मैं तुझे अगली दरार दिखाऊंगा, वो जो आज के युग की सबसे आकर्षक पर सबसे घातक शक्ति है। तुम्हारा आत्म प्रमोशन, जब तुम्हें लोगों से वाहवाही चाहिए और मुझसे नहीं। बेटा, जब तू अच्छा करता है तो किससे तारीफ चाहता है, लोगों से या मुझसे? जब तू कुछ त्याग करता है तो क्या तू चाहता है कि सब जाने, या तुझ में इतना विश्वास है कि सिर्फ मैं जानूं वही काफी है? मत्ती 6:1-2 में मैंने कहा है, चौकसी करो कि तुम अपनी धार्मिकता मनुष्यों के सामने न दिखाओ कि वे तुम्हारी बड़ाई करें, नहीं तो तुम्हारे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है तुम्हें फल नहीं मिलेगा। आज की दुनिया ने एक नया देवता गढ़ा है, प्रसिद्ध। लोग अब सत्य नहीं ढूंढते, वे फॉलोअर्स ढूंढते हैं। अब सेवा भी एक ब्रांड बन गई है। मैंने इतने को खाना खिलाया, मैंने ये चैरिटी की। तू कहता है, प्रभु
ये तो प्रेरणा है, पर मैं पूछता हूं, क्या वो मेरी महिमा थी या तेरी ब्रांडिंग? यशायाह 42:8 में मैंने कहा है, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपनी महिमा किसी और को न दूंगा और न अपनी स्तुति मूर्तों को दूंगा। हर बार जब तू सेल्फी लेकर किसी सेवा का प्रचार करता है, हर बार जब तू लाइक की गिनती से अपने मूल्य को नापता है, हर बार जब तू मेरे नाम को माध्यम बनाता है अपने नाम की गूंज के लिए, तब तू मुझसे एक कदम और दूर चला जाता है। यूहन्ना 5:44 में मैंने कहा है, तुम जो एक दूसरे से महिमा लेते हो और उस महिमा को जो अकेले परमेश्वर की ओर से है नहीं ढूंढते, तो कैसे विश्वास कर सकते हो? एक युवक चर्च में खूब सेवा करता था, वीडियो बनाता, रील डालता, हर काम कैमरे में कैद करता। लोग कहते, वाह कितना समर्पित भाई है, पर रात को वह भीतर से खाली महसूस करता। वो प्रार्थना करता, लेकिन मेरी उपस्थिति महसूस नहीं करता। मैंने उससे कहा, तू मेरी सेवा कर रहा है या अपने नाम की दीवार रंग रहा है? बेटा, तू जो मंच बनाता है उस पर मैं नहीं बैठ सकता अगर वह मंच तेरे अहम की ईंटों से बना है। लूका 14:11 में मैंने कहा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मैं तुझसे छीनना नहीं चाहता, मैं तुझे स्थायी महिमा देना चाहता हूं। वो महिमा जो लाइक्स से नहीं बल्कि मेरी आंखों में अप्रूवल से आती है। वो पहचान जो ट्रेंडिंग नहीं होती पर स्वर्ग में दर्ज होती है। क्या तू मेरे सामने नंगे मन से खड़ा हो सकता है जब तेरा हर काम, हर पोस्ट, हर प्रचार मेरे प्रकाश में जांचा जाएगा? या तू कहेगा, प्रभु वो सब मेरे मन की भलाई के लिए था? मैं तुझसे कहता हूं, तेरे दिल का मकसद ही मेरी नजर में तेरा कर्म है। अब मैं तुझे अंतिम दरार दिखाऊंगा, जब तू माफ नहीं करता और सोचता है कि यह तेरा अधिकार है। बेटा, तू मेरे प्रेम को पहचानता है, पर क्या तू मेरी क्षमा को जीता है? तू कहता है, मैं मसीह को मानता हूं, पर जब तुझसे कोई गलती करता है तो तू कहता है, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। क्या यह मेरे समान बोलना है? क्या यह मेरे पीछे चलने जैसा है? मत्ती 6:14-15 में मैंने कहा है, क्योंकि यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मैं जानता हूं उन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे सम्मान को लूटा, तेरे हृदय को कुचला। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैं वहां था। पर सुन, माफ करना दुश्मन के लिए वरदान नहीं, तेरी आत्मा के लिए मुक्ति है। इफिसियों 4:21 में मैंने कहा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा को सब प्रकार की दुष्टता समेत दूर कर दो और एक दूसरे पर कृपालु और दयालु बनो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। एक औरत ने वर्षों तक अपने पिता से बात नहीं की थी। वो चर्च जाती, सेवकाई करती, पर भीतर एक दीवार थी। फिर एक दिन मेरी उपस्थिति में बैठी और मैंने कहा, क्या तू इस दीवार को पकड़े रखेगी या उस पिता को जो तुझे अपनाने को खड़ा है? उसके आंसू बहे और उसने फोन उठाया। उस क्षण उसका हृदय फिर से धड़कने लगा। तू मुझसे कहता है, प्रभु मुझे उपयोग कर, पर मैं कहता हूं, बेटा तू क्रोध से भरा हुआ पात्र है, तेरे जरिए प्रेम नहीं बह सकता। जब तक तू क्षमा नहीं करता, तू मेरी शक्ति को अपने अंदर ठहरने नहीं देगा। कुलुस्सियों 3:13 में मैंने कहा है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। इन 7 दरारों को तूने सुना, तेरा समझौता, तेरा परामर्श रहित निर्णय, तेरा कंपैरिजन, तेरा व्यस्तपन, तेरा आत्म प्रमोशन, तेरा कठोर मन। पर आज मैं तुझसे नहीं कहता कि तू दोषी है, मैं तुझसे कहता हूं कि तू लौटा।
यशायाह 1:18 में मैंने कहा है, यद्यपि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। लौट आ बेटा, मैं अब भी तुझे वैसे ही देखता हूं जैसे मैंने क्रूस पर देखते हुए देखा था, प्रेम से, पूरी तरह क्षमा करते हुए। तेरे भीतर जो टूटा है उसे मैं फिर से जोड़ सकता हूं। तेरे जीवन में जो खो गया है उसे मैं फिर से जीवित कर सकता हूं। अभी इसी क्षण रुक जा, आंखें बंद कर और कह, यीशु, मैं लौट आया हूं, तू फिर से मेरे दिल का राजा बन जा। मैं तैयार हूं, क्या तू भी है?